हाँ जी, प्रश्नावली 3.2 पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक बात जानना जरूरी है, तो सबसे पहले उनको जानते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है कि यदि साइन थीटा हो तो साइन थीटा बराबर किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटा कर्ण, सबको पता है, 10th क्लास में सब पढ़े हैं। तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार, ठीक है। अच्छा, चौथा साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है सर? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी ये भी पलट जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा कितना? लंब। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर कोस का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर ये भी पलट जाएगा कर्ण बटा कितना? आधार। उसके बाद 6 नंबर टेन का उल्टा कौन सा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना? इसमें ये भी पलटेगा, तो आधार बटा लंब। हम यहाँ एक बात कह रहे थे कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कैसे, किस आधार पर? सुनिए, आधार क्या है उसका? आधार ये है, अगर 7 नंबर की बात किया जाए तो साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि साइन थीटा को अगर यहीं रखे तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला में इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 तो है 1, और कोसेक अगर दूसरे साइड ले जाएं तो नीचे आ जाएगा कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा है, और कोसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का उल्टा है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि क्या? कोसेक थीटा बराबर भी 1 बटा साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद 10 नंबर फॉर्मूला कौन सा? कॉस सेक का उल्टा है, यानी कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर कितना? 1। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये सब 10th क्लास की फॉर्मूले हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए टेन का, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना? 1 बटा कॉट थीटा, और उसी तरह से कॉट थीटा बराबर कितना? 1 बटा टेन थीटा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेसिक है, साइन का उल्टा कोसेक, कैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। सारे फॉर्मूले ये एकदम बेसिक है, एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। अगला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं जिनसे 3 और बनेंगे। क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। 15 हो गया है, इसको 16 करते हैं, बराबर कितना? 1 होता है। यानी कि सर अगर हम 17 नंबर की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना देगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर इसको लिखें कॉस स्क्वायर थीटा तो ये कितना देगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 है और प्लस से साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे साइन जाए तो माइनस साइन होगा, कॉस जाए तो माइनस कॉस होगा। इसके बाद 19 नंबर बात किया जाए, क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब हुआ सर कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना सर? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, अब 22 नंबर फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। सुनिए, एक चीज हम नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी हम लिख सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब हो गया तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो यूज में आएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज छूट रहा है जिसको लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का रिजल्ट क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हमको लंब चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस का कितना, आधार स्क्वायर। और अगर हमको आधार चाहिए होगा तो आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, ये साइड चेंज करेंगे तो प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में जाएगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, ये एक ही फॉर्मूले से ये दोनों निकले हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय का रिजल्ट होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण ही तो होता है। लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण बना, और कर्ण है तो सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों योग के बराबर है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं छोटा सा कहीं कहीं उपयोग में आएगा, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हमको कोऑर्डिनेट समझना जरूरी है, निर्देशांक। सुनिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x का उल्टा x डैश और y का उल्टा y डैश। क्या होता है सर, क्लॉकवाइज में कोऑर्डिनेट होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये थर्ड और ये फोर्थ। कोऑर्डिनेट को हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की फैमिली पॉजिटिव, थर्ड में टेन की फैमिली पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस की फैमिली पॉजिटिव। फैमिली का मतलब साइन का फैमिली साइन और कॉसेक, टेन का फैमिली टेन और कोट, कॉस का फैमिली कॉस और सेक। सुनिए, इसमें अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में बात आ जाए तो इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। इसमें अगर टेन की बात आ जाए तो ये खाली टेन और कोट ही पॉजिटिव होगा, और टेन कोट के अलावा जितना कुछ होगा सब निगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव। सुनिए सर, सुनिए, ये अगर थीटा हो जाए तो ये क्या है, ये 90 है, तो 90 से थोड़ा सा कम, 90 से थोड़ा सा कम, यानी कि ये कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा 90 से थोड़ा सा ज्यादा इधर, तो ये कितना बनाएगा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां बात करते हैं एक नंबर में साइन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है। कैसे पता, क्योंकि 90 से छोटा है, जब 90 से कम होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। 90 जो है ये वाली लाइन, ये सबको बदल देता है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा तो इस पर हमारा फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, जो बढ़ेगा उसको बढ़ाते चलना है। तो अगर कॉस आ जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। अगर टेन आ जाए तो टेन 90 माइनस थीटा कितना, कॉट थीटा। उसके बाद 4 नंबर में कॉट 90 माइनस थीटा आ जाए तो ये कितना होगा, टेन थीटा। 5 नंबर में अगर सेक आ जाए तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। उसके बाद 6 नंबर में आ जाए
कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात। क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है ऑल पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव। सुनिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर बढ़ते हैं तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 90 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि अगर फॉर्मूला बढ़ाया जाए तो साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 मिलके हमको तो क्या बना देगा, कॉस बना देगा। थीटा है तो थीटा ही रहेगा, लेकिन हम देखेंगे किसकी फैमिली, साइन कह रहा है, साइन साइन यानी साइन है, साइन इसमें क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा। सुनिए, कॉस है तो कॉस 90 मिलके साइन बनाएगा, थीटा है तो थीटा रहेगा। अब ये क्या है, कॉस है, ये क्या है, खाली साइन की फैमिली पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ये क्या है, कॉस है, कहेगा तुम हटो, तुम जाओ, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उसकी फैमिली का नहीं है। उसके बाद कितना, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर tan 90 मिलके कॉट बनाएंगे, थीटा है तो थीटा होगा, और tan देखेंगे क्या, tan साइन का फैमिली है, नहीं है तो माइनस लगेगा। इसके बाद क्या, cot 90 प्लस थीटा, cot 90 मिलके tan बनाएगा, थीटा है तो थीटा, cot जो है साइन की फैमिली नहीं है, इसका मतलब माइनस। इसके बाद क्या होगा, sec 90 प्लस थीटा, इसका मतलब कितना, cosec थीटा। सुनिए, सेक जो है वो क्या है, साइन की फैमिली नहीं है, यानी माइनस लगेगा, cosec 90 प्लस थीटा। अब सुनिए, cosec 90 मिलके सेक थीटा बनाएगा, लेकिन सेक जो है वो सेक का है, साइन का फैमिली है। क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट cosec होता है, तो ये कहेगा आओ हमारे पास आ जाओ, इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। अब सुनिए, अगर हमने 90 प्लस थीटा लिया, थोड़ा सा ज्यादा था तो ये किस में आ गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया। ये जो होता है वो लाइन 180 का होता है। कैसे, क्योंकि थीटा से 90 के बाद 180, तो 180 से थोड़ा सा कम लें तो कितना बनेगा सर, 180 माइनस थीटा। क्या मतलब है कि 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों ही सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका नंबर डालिए 8 9 10 11 12। अब सुनिए, यहाँ 13 नंबर 90 से कम सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर अब 180 क्या करेगा, इसको चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइने देगा। 90 पर y एक्सिस पर चेंज होता है, ये 90 पर चेंज हुआ, और यहाँ देखिएगा 270 आएगा, वो चेंज होगा। 90 पर ही चेंज होता है, 270 पर ही चेंज होता है, y जो अक्ष है उसी पर चेंज होता है। ये 180 है और थीटा है इधर 0 है, 0 और 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन 180 मिलके साइन ही बनाएगा। सुनिए, थीटा है तो थीटा डिपेंड करेगा माइनस की प्लस किस पर, इस पर। ये कौन सी फैमिली, साइन की फैमिली, तो ये पॉजिटिव होगा। 14 नंबर, साइन के बाद अगर कॉस आ जाए, कॉस 180 माइनस थीटा, ध्यान से कॉस और 180 है, 180 चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, और थीटा है तो थीटा ही रहेगा, डिपेंड करता है इस पर। ये क्या है, कॉस है, ये साइन खोज रहा है, यानी इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 15 नंबर पे आइए, क्या है, tan 180 माइनस थीटा, tan और 180 मिलके चेंज करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब ये tan थीटा ही रहेगा। ये क्या है, tan है, tan साइन का फैमिली है, नहीं है, इसका मतलब इसमें माइनस लगेगा। 16 नंबर, बात किया जाए cot की, तो cot 180 और माइनस थीटा,
कॉट और 180 मिलके कॉट ही बनाएगा सर, कोई कंफ्यूजन मत रहिए, कोई गलतफहमी नहीं। 180 है तो वही बनाएगा, जो है वही कॉट है तो कॉट ही। सुनिए, कॉट किसकी फैमिली है? टैन की फैमिली है कॉट, लेकिन साइन की फैमिली नहीं है। इसका मतलब क्या लगेगा? माइनस लगेगा। 17 नंबर किसमें? सेक 180 और माइनस का थीटा। सेक 180 मिलके सेक ही बनाएंगे, थीटा है तो थीटा। सेक कॉस की फैमिली है, साइन की फैमिली नहीं है, इसका मतलब माइनस। 18 नंबर कॉसेक 180 और माइनस का थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? क्या होगा? कॉसेक 180 है तो कॉसेक थीटा रहेगा, क्योंकि 180 कन्वर्ट नहीं करने देगा। और कॉसेक जो है वो साइन की फैमिली है, साइन की फैमिली है तो इसमें माइनस नहीं लगेगा। क्या मतलब है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये साइन और कॉसेक, सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये साइन और कॉसेक में निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण ये है कि साहेब ये साइन इसमें पॉजिटिव होता है, और एक गांव में कहावत होता है कि भोथर को सुआ अपने तरफ खींचता है। इसका मतलब ये साइन इसमें है तो ये अपने पार्टी को अपने तरफ खींच लेगा, उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, लेकिन बाकी सबको निगेटिव बना देगा, बाकी सबको निगेटिव बना देगा। आते हैं अब थर्ड कोऑर्डिनेट में। सुनिए, ये क्या है? थोड़ा सा कम हुआ 180 माइनस थीटा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो थीटा थोड़ा सा बढ़ गया तो 180 प्लस थीटा, इसका मतलब प्लस वाला इसमें आ जाएगा। इसका मतलब है कि 180 प्लस थीटा किस में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। क्या मतलब है कि अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहां तक है? 18 है 19 नंबर। क्या मतलब कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर, सुनिए 180 तो चेंज होने नहीं देगा, तो साइन 180 क्या बनेगा सर? साइने बनेगा, लेकिन थीटा है तो थीटा अब बनाएगा। अब ये क्या कहेगा? कहेगा कि बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये साइन है तो ये टैन यहाँ बैठा है, टैन कहेगा हमारी फैमिली पॉजिटिव और तुम्हारी सब निगेटिव। टैन में केवल टैन कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। इसमें साइन है, इसमें साइन है तो ये साइन में निगेटिव लगा देगा। ठीक है, 20 नंबर। इसके बाद कॉस की बात किया जाए तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, थीटा है तो थीटा ही रहेगा। कॉस जो है वो टैन की फैमिली नहीं है तो इसमें भी माइनस। इसके बाद 21 है तो टैन 180 प्लस थीटा बराबर कितना होगा? टैन थीटा माइनस प्लस डिपेंड करेगा इस पर, ये टैन की फैमिली है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। कहेगा अब हमारी बारी है, अब हम पॉजिटिव रहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, अगर बात किया जाए कॉट की तो 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा, और ये क्या है? टैन का अपोजिट। इसका मतलब है कि कॉट को भी पॉजिटिव रहने देगा। इसके बाद 23 नंबर, क्या किया जाए? सेक किया जाए। अगर सेक 180 प्लस थीटा तो ये क्या बनाएगा? सेक थीटा बनाएगा, लेकिन कहेगा बेटा ये टैन की फैमिली हो तुम, नहीं हो, इसका मतलब माइनस लगा लो। 24 नंबर। इसके बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा, इसका मतलब कॉसेक 180 मिलके कॉसेक ही रहेगा, थीटा है तो थीटा। ये यहाँ आएंगे, कहेंगे कि हमारी फैमिली को रख लो, ये कहेगा ना हम टैन कॉट हैं तो टैन कॉट ही केवल पॉजिटिव देंगे, बाकी सब निगेटिव, तो ये क्या कहेगा? निगेटिव लगा लो। इसके बाद हम आते हैं इसी थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये 0 है, ये 90 है, ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 3 27, ये 270 डिग्री होगा। ठीक है, 270 डिग्री पे बात किया जाए तो 270 से कम यानी कि कितना होगा? 270 और माइनस का थीटा, यानी 270 माइनस थीटा भी थर्ड कोऑर्डिनेट में ही जाएगा। इसका मतलब है कि 25 नंबर से शुरू किया जाए तो कितना? साइन 270 माइनस थीटा बराबर साइन 270। सुनिए, वाई एक्सिस पर चेंज हो जाएगा। ये क्या है? वाई एक्सिस पर है तो 90 भी चेंज हुआ और 270 भी चेंज होगा, यानी साइन 270 बराबर
सबसे पहले कितना होगा सर, कॉस होगा। थीटा है तो थीटा डिपेंड करेगा साइन पर कि साइन जो है वो इसकी फैमिली का है कि नहीं है। ये क्या है, टैन है तो टैन की फैमिली का नहीं है, इसका मतलब माइनस। इसके बाद है कॉस, कॉस 270 माइनस का थीटा, कॉस है तो 270 के कारण कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या लगेगा सर, साइन थीटा लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी फैमिली का है कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब माइनस लगेगा। थर्ड है tan 270 माइनस का थीटा, tan 270 मिलके कॉट बन जाएगा, थीटा है तो थीटा रहेगा, माइनस प्लस डिपेंड किस पे करेगा, इसकी फैमिली पर। tan है तो tan का फैमिली है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद 28 नंबर क्या, कॉट 270 और माइनस का थीटा, कॉट 270 है तो कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या बनाएगा, ये tan बनाएगा और थीटा बनाएगा। सुनिए, कॉट 270 मिलके tan थीटा बना दिया, लेकिन डिपेंड करेगा इस पर कि tan अपनी फैमिली में का है कि नहीं है। वो क्या है, कॉट है, tan की फैमिली का है, यानी यहाँ पे निगेटिव नहीं लगेगा। 29 नंबर अगर है सेक 270 और माइनस का थीटा, इसका मतलब क्या हुआ सर कि सेक 270 कन्वर्ट होगा, कितना होगा, ये बनाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। अब सेक जो है वो tan की फैमिली का है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसके बाद 30 नंबर पे आते हैं, कॉसेक 270 और माइनस का थीटा। ध्यान से देखिए, कॉसेक 270 वाई एक्सिस पर होने के कारण कन्वर्ट हो जाएगा। कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। तो कॉसेक डिपेंड करेगा इस पर कि tan की फैमिली का है क्या, ये क्या है, tan है, ये कॉसेक जो है वो साइन का फैमिली का है, इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा। एक बात ध्यान से सुनिए, ये सब कन्वर्ट हो रहा है अपने परिवारों को छोड़कर, बाकी के परिवार वाले कन्वर्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए कि 270 है, अगर कम हुआ तो 270 माइनस थीटा, अगर ज्यादा हुआ तो यानी क्या बनाएगा, 270 और प्लस का थीटा। ध्यान रखिएगा, ये थीटा है, थीटा ठीक है, ये 90 है तो 90 से कम हुआ तो इसमें है 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो इस लाइन पर ये नहीं रहेगा, ना ही इधर आएगा, क्योंकि इधर कम वाला आता है, इधर ज़्यादा वाला, यानी 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में गया। ये 180 है, इससे थोड़ा सा कम, यानी थोड़ा सा कम ऊपर 180 माइनस थीटा होगा, थोड़ा ज़्यादा 180 प्लस थीटा यहाँ आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर 270 है तो 270 से थोड़ा सा कम इधर आएगा, 270 माइनस थीटा, और अगर 270 प्लस थीटा यानी थोड़ा सा ज्यादा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। ध्यान रखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट की अगर बात किया जाए 1 नंबर से तो कितना सर, साइन 270 प्लस का थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा साइन 270 है, वाई एक्सिस पर है, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 270 किस में बदलेगा सर, कॉस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, थीटा है तो थीटा। अब डिपेंड करेगा फैमिली पर, फैमिली किसकी है सर, कॉस की है। कॉस जो है वो किसको, सेक को पॉजिटिव करेगा, क्योंकि कॉस का फैमिली सेक है, कौन नहीं है, साइन नहीं है, यानी ये क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। इसको हमको देखना है, इसको नहीं देखना है। इसके बाद ये 30 था तो 31, 32 नंबर क्वेश्चन, अगर यही कॉस होता तो कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 होने के कारण साइन बन जाएगा सर। अब ये क्या है, ये कॉस है, ये भी कॉस है, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर tan किया जाए तो 270 प्लस थीटा, यानी कि कितना, कॉट थीटा, tan 270 कॉट, और इसकी फैमिली का नहीं है तो माइनस। उसके बाद कितना, कॉट 270 और कितना, प्लस थीटा, प्लस थीटा। इसका मतलब है कि कॉट मिलके tan थीटा बनाएगा और कॉट उसकी फैमिली का नहीं है तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद है सेक 270 प्लस थीटा। ध्यान से सुनिए, 270 मिलके क्या बना देगा, कॉसेक बना देगा, कॉसेक थीटा। और सेक जो है वो क्या है, कॉस की फैमिली का है, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है, यानी ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद 36 क्या, कॉसेक
270 प्लस थीटा क्या बनाएगा सर, सेक थीटा बना देगा। कॉसेक 270 मिलके सेक बन गया, क्योंकि 270 पे कन्वर्ट होता है, किस पे, वाई एक्सिस पर कन्वर्ट होता है। बार बार बोल रहे हैं ये बात, वाई एक्सिस पर कन्वर्ट होता है, यानी 90 भी कन्वर्ट हुआ और 270 भी कन्वर्ट हुआ। कारण ये है कि वो वाई एक्सिस पर है, तो कॉसेक 270 सेक थीटा बना दिया। और फिर कॉसेक देखेंगे कि क्या वो इसकी फैमिली का है, नहीं है, यानी क्या लगेगा सर, माइनस लगेगा। कॉसेक किसकी फैमिली का है, साइन की फैमिली का है। उसके बाद इसी फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर बात किया जाए कि क्या है, 0 है, तो एक तरह से देखा जाए तो 0, 90, 180, 270, तो ये क्या है, ये तो 360 भी है। कैसे 360 है कि 0 और 360 एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, 0 से चला और 360 तक पहुंचा, एक रोटेशन हो गया, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, यानी हम इसको 360 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इससे थोड़ा सा कम कितना होगा, 360 से थोड़ा सा कम 360 माइनस का थीटा, और 360 से थोड़ा सा ज्यादा कितना होगा, 360 प्लस थीटा, यानी हम 360 माइनस थीटा या फिर इसको खाली माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है माइनस थीटा वाला। माइनस थीटा यानी ये थीटा है, थोड़ा सा नीचे आया तो किसमें आ, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो सुनिए 37 नंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। साइन है, थीटा है, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, कोई कन्वर्जन नहीं, साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक। फोर्थ कोऑर्डिनेट है कॉस की फैमिली पॉजिटिव, ये साइन है, इसका मतलब माइनस लग जाएगा, कॉस वाला होता तो प्लस हो जाता। 38 नंबर, कॉस माइनस थीटा। कॉस थीटा मिलके कॉस थीटा बनेगा सर, माइनस है कॉस पर डिपेंड करेगा, कॉस है यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। 39 नंबर, tan माइनस थीटा। ध्यान रखिए tan माइनस थीटा, तो ये tan थीटा तो होगा, डिपेंड करेगा उस पर, कॉस जो है वो कॉस की फैमिली या कॉस होना चाहिए, ये tan है, tan उसकी फैमिली का नहीं है, यानी नेगेटिव लगेगा। इसके बाद cot माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉट भी उसकी फैमिली का नहीं है, यानी कि क्या, माइनस कॉट थीटा। उसके बाद सेक माइनस थीटा, सेक तो कॉस की फैमिली का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा। उसके बाद 42 नंबर, कितना, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक उसकी फैमिली का नहीं है, साइन का है, इसका मतलब क्या लगेगा, माइनस का कॉसेक थीटा। आपको ध्यान का रखना है, तोते के तरह रट लेना है कि वाई एक्सिस पर कन्वर्ट होता है, वाई एक्सिस पर कन्वर्जन होता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका, लेकिन एक्स एक्सिस पर कन्वर्ट नहीं होता है। सुनिए, साइन की फैमिली का मतलब क्या है सर, ध्यान रखिए, साइन का फैमिली का मतलब है, याद करने के लिए बता रहे हैं, साइन का फैमिली मतलब साइन की मेहरारू, साइन की वाइफ कौन सी है, कॉसेक है, याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा। कॉस की मेहरारू कौन है, कॉस की मेहरारू कौन है, सेक है, और tan की कॉट है, ठीक है। इसके बाद हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है। हमने ये पढ़ा है कि अगर ये कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, ये फर्स्ट हो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। हमने यही पढ़ा है। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो उसमें सभी फैमिली का पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी अगर बात किया जाए कि ये अगर थीटा है, ये क्या है, थीटा है, और ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, 4 है, ये फैमिली है अलग अलग, ये किसका है, साइन की फैमिली है, यानी इसमें या तो साइन आएगा और या क्या आएगा, कॉसेक आएगा,
ठीक है। ये कॉस की फैमिली है तो या तो कॉस आएगा और या तो सेक आएगा, और ये टेन की फैमिली है तो या तो टेन आएगा या तो कॉट आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सब के सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, केवल साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है, यानी साइन वाला भाई पॉजिटिव हो जाएगा, हाई दोनों निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन की फैमिली पॉजिटिव, यानी थर्ड में टेन हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस की फैमिली पॉजिटिव, यानी कॉस तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन ऑल, सेकेंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। इसको याद करने का एक ठो तरीका है, वैसे तो अलग अलग टीचर अलग अलग बात लिखवाते हैं, हम जो लिखवाते हैं वो आपको लिखवा रहे हैं। क्या लिखवाते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग, ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ए, सेकेंड कोऑर्डिनेट का एस, थर्ड कोऑर्डिनेट का टी और फोर्थ कोऑर्डिनेट का सी। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये कौन सा, क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा याद करना हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए भी हमारे पास रामबाण तकनीक है। उल्टा के लिए ACTS कहा जाता है, एक्स ऑल कॉस टेन साइन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग। इसके बाद मान सारणी, जिसको हमें समझना जरूरी है, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये होता है कि साहब 0 डिग्री का मान कितना, 30 का मान 45, 60, 90 का कितना होता है, ध्यान रखिए हमने पढ़ा है। तो कैसे आया है सुनिए, हम क्या करते हैं, 0 से लेके लेटर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक लेटर लिखते हैं, सबको 4 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। 4 से भाग देने के बाद सबका रूट लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं सर, 0 से लेकर 4 तक लेटर लिखा, सबको 4 से भाग दिया और उसके बाद क्या किया, उसको रूट लगा दिया, यानी उसका वर्गमूल निकाल दिया। तो इसका जो मान आएगा वो साइन का मान आएगा 0/4, रूट अंडर 0/4 यानी रूट 0 यानी 0, यानी साइन 0 का मान 0, ठीक है। उसके बाद 1/4 यानी 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। 2/4 यानी 1/2 यानी 1/√2। ये क्या है, √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4/4, 4 से 4 कटेगा, 1 देगा, यानी कितना, साइन 90 का मान 1। अब सुनिए, अगर इसी को पलट दिया जाए तो कॉस का मान हो जाएगा, यानी अब इधर से जो पढ़ा था वो उधर से पढ़िए, क्या होगा, 1 होगा और कितना, √3/2, और ये तो बीच वाला है तो बीच में ही रहेगा 1/√2, और ये 1/2 और ये कितना, 0। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin θ/cos θ। अगर आपको हमने नहीं लिखाया हो तो लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि tan थीटा बराबर sin θ/cos θ और साथ ही साथ cot थीटा बराबर cos θ/sin θ। अगर हमसे छूट गया है तो आप इसको लिख लीजिए, 2 फॉर्मूले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे अधिकांश काम में आएंगे। tan थीटा बराबर sin θ/cos θ यानी 0/1, यानी इन सबको बटा करके लिखना है, 0/1 यानी 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कटेगा, कितना बनेगा, 1/√3। ये दोनों कट गया यानी 1, 2 से 2 नीचे कट गया, क्या मिला, √3, 1/0, नीचे 0 आ गया, नोमिनेटर छोड़ के डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी हर में 0, इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या, 0/1 है तो 1/0, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ये √3/1 यानी √3। क्या होता है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी क्या करेंगे, tan के सारे मानों को पलट देंगे और वही कॉट का मान हो जाएगा। 1/1 यानी 1, √3/1 यानी 1/√3। ये कब बना था, ये बना था कि जब 1/0 हुआ था तब, यानी जब इसको पलटेंगे तो क्या बनाएगा, 0/1 बनाएगा। 0/1 यानी
जीरो, इसका मतलब क्या है जीरो। सेक थीटा, सेक किसका है, कॉस का है, तो कॉस का पलटेगा 1/1 यानी 1, ये कितना 2/√3 और ये कितना √2, ये कितना 2 और 0/1 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, पलटेगा 1/0 होगा। तो कॉसेक की बात करें अगर यहाँ से तो 0/1 यानी 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत, अनडिफाइंड, 2/1 2 2/1 √2 2/√3 और 1/1 यानी 1। सुनिए ये बिल्कुल बेसिक है, इसके आगे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। हम इसमें से इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी का भी हम मान निकाल लेंगे, साइन 1200, साइन 1400, साइन 1760, सबका मान हम इसी टेबल के सहायता से निकाल पाएंगे। ठीक है।